Recording in progress. गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की क्लास में अपन जो है षड विरेचन शतशती अध्याय जो है इसको अपन स्टार्ट करेंगे। ये जो अध्याय है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इससे मेनली बेसिकली अपन देखें तो दो टाइप्स के क्वेश्चन ज्यादातर पुटअप होते हैं और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चैप्टर्स को अपन तीन पार्ट में इसको अपन जो है मेनली इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो है अपन ये अध्याय का जो है स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हुए अभी तक अपन लोगों ने जो देखा, अभी तक अपन लोगों ने जैसे कि सेकंड चैप्टर में क्या देखा, अपन लोगों ने अंतः परिमार्जन के द्रव्य पढ़े। सेकंड चैप्टर के बाद में जो थर्ड चैप्टर था उसमें अपन बहिर्परिमार्जन के द्रव्य पढ़े। और जो उसके बाद में फिफ्थ फोर्थ चैप्टर है इसमें अपन क्या है, जो आपके उभय परिमार्जन के जो द्रव्य है उनके विषय में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो षड विरेचन श्रतश्रुतीय जो अध्याय है इसमें अपन किस कौन से द्रव्य के विषय में बात करते हैं, तो उभय परिमार्जन के द्रव्य के विषय में बात करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये चीज को याद रखना, इसमें कौन से हैं, तो टोटल जो है षड विरेचन शतशती जो अध्याय है, ठीक है, इसमें आपका सबसे पहले बोला गया है इह खलु षड विरेचन शतानी। ठीक है, तो कितने जो है 600 जो है विरेचन जो द्रव्य हैं उनके विषय में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो जो है 600 विरेचन द्रव्यों के विषय में यहाँ पे वर्णन मिलते हैं। इनके जो आश्रय हैं वो कितने बताए गए हैं, तो षड विरेचन आश्रय, इनके जो आश्रय हैं, ठीक है, ये जो 600 विरेचन द्रव्य के विषय में अपन देख रहे हैं उनके जो आश्रय हैं वो कितने हैं, तो 6 आश्रय हैं। ये विरेचन द्रव्य के, ये 600 विरेचन द्रव्य के कितने आश्रय हैं, तो 6 आश्रय हैं। फिर उसके बाद में पंच कसाय योनि। पंच कसाई योनि का कहने का मतलब ये है कि जो पंच कसाई योनि है जिसके विषय में अपन इसमें पढ़ेंगे, तो इसके विषय में भी याद रखना कि पंच कसाई योनि के अंतर्गत जो है इसका सम्मेलन किया गया है। इसके बाद में आपका जो है कसाय कल्पना करके बताया गया है। कसाय कल्पना जो इसमें आप पंचविध कसाय कल्पना जिसमें पढ़ेंगे स्वरस कल के श्रित फांड। ठीक है, अभी अपन आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में जो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। पंच शम पंच पंच सॉरी 50 महाकसाय। ठीक है, तो पंचशता महाकसाय। ठीक है, तो 50 महाकसाय, जब महाकसाय पूछा जाए, ठीक है, जब क्या है महाकसाय पूछा जाए तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो 50 हो जाएगी। जब महाकसाय पूछा जाए तो 50 हो जाएगा। और जब कसाय कसाय बस पूछा जाए तो संतानी यानी कि पंच सतानी, सतानी मतलब 500 कसाय हैं। जब एग्जाम में यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पे आपको यही चीज को देखना है, जब महाकसाय पूछा जा रहा है तो वहां पे आपका 50 आंसर जाएगा। और जब आपका क्या है कसाय बस पूछा जा रहा है, षड विरेचन शतशती अध्याय में कितने कसाय हैं, तो टोटल 500 जो है कसाय हैं। और महाकसाय के बेसिकली तीन चीजों को यहाँ पे आपको मिलकर याद रखना है। सबसे पहली बात 600 जो है विरेचन द्रव्य बताए गए हैं जिनके 6 आश्रय हैं। इसके बाद में हमने क्या देखा, तो जो है 5 जो है कसाय योनियां हैं और पंचविध कसाय कल्पना है। फिर थर्ड हमने क्या देखा, तो महाकसाय जब पूछा जाए तो तब आंसर क्या जाएगा, 50 जाएगा। और जब कसाय बस पूछा जाए तो आंसर आपका 500 जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन यहाँ पे अब बात करते हैं जो आपके वामक द्रव्य हैं। ठीक है, ये जो आपके सॉरी, हाँ, ये आपके जो इनको जो है कैसे करके जो है वमन विरेचन जो द्रव्य है, ठीक है, उनको जो है क्लासिफाइड किया गया। ये जो 600 योग हमने पढ़े उसको किस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक जो है या कोड जो है वो आपको याद रखना है। मदन जी ईश्वर धाम कुकृत। ठीक है, मदन जी जो है ईश्वर के धाम कुकृत करके आ गए, ऐसा करके आप इससे याद रखना। मदन जी ईश्वर के धाम कुकीर्त करके आ गए। अब इसको डिकोडेशन कैसे करना है, तो मदन, मदन से आपका क्या हो जाएगा, मदन फल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मदन से क्या हो जाएगा, मदन फल हो जाएगा। जी से आपका क्या हो जाएगा, जीवमुक्तक हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है जी से जीवमुक्तक। ईश्वर से क्या हो जाएगा, ईश्वर से हो जाएगा आपका इच्छवागु। ईश्वर से क्या हो जाएगा आपका इच्छवागु। धाम से क्या हो जाएगा, धमार्गव। धाम से क्या हो जाएगा आपका धमार्गव। उसके बाद में कुकृत कराएं तो कु से आपका क्या हो जाएगा, कूटज हो जाएगा। कु से आपका कूटज हो जाएगा। और कृत से आपका कृत वेधन हो जाएगा, तो कृत से कृत वेधन। तो मदन जी ईश्वर के धाम कुकृत कराएं, तो मदन फल जीमूतक इच्छवागु धमार्गव कृतवेधन और कूटज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसका जो नंबरिंग है, ठीक है, अब इसमें भी अपन बात करें तो जो वामक द्रव्य है उनकी संख्या अपन देख रहे हैं। बेसिकली अपन को ये जो 600 है उसको किन
किन दो भागों में डिवाइड किया गया है, तो ये जो 600 है, इसमें से अगर हम ध्यान दें तो वामक जो द्रव्य हो 355 है, जिसको अपन लोग मदन जी वाला देख रहे हैं, ठीक है। जो वामक द्रव्य है वो 355 है, और विरेचन जो द्रव्य है उनकी संख्या क्या है, 245 है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो कम संख्या है वो विरेचन योग्य है, और ज्यादा जो संख्या है वो आपका वामक योग्य है, ठीक है। तो वामक जो द्रव्य है 355 है, उसको अपन यहाँ पे क्लासिफाइड कर रहे थे कि मदन जी ईश्वर के धाम कुकृत कर रहे हैं। इसका जो आपको नंबरिंग है उसको एज इट इज ही लर्न करना पड़ेगा। जैसे कि 133, 39, ठीक है, मदन का जो है सबसे ज्यादा रहेगा 133, जीवमूतक का आपका 39 हो जाएगा, इच्छवागु का आपका 45 हो जाएगा, धमार्गो का 60 हो जाएगा, कूटज का आपका क्या हो जाएगा, 18th हो जाएगा 18, और आपका कृतवेधन का 60 हो जाएगा। तो इसको जैसे कि आप नंबर याद करते हो, मोबाइल नंबर वगैरह आप जो है बेसिकली जैसे याद करते हो, उसी बिहाफ पे इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। कि मदन जी जो है ईश्वर के धाम कुकृत कराए, ठीक है। तो इसी के बिहाफ पे इसको आपको याद करना पड़ेगा। 33, 133, 39, 45, 60, 18, 60, इसको आपको ऐसे ही याद करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो क्या क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे पर्याय से आपका जो है क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो जो विरेचन योग है, विरेचन जो योग है उसके विषय में भी अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। अपन लोगों ने अभी वमन योग देख लिया, ठीक है, मदन योग देख लिया, सॉरी वमन योग देख लिया। अब बात करते हैं विरेचन योग। तो विरेचन योग में आपका जो श्यामा है और त्रिवित है, तो श्यामा किसको बोला जाता है, तो काली निशोद को बोला जाता है। और आपका त्रिविध किसको बोला जाता है, तो त्रिविध जो है वो सफेद निशोद को बोला जाता है। तो श्यामा के कितने योग है, तो श्यामा के तो 100 योग हैं, श्यामा के तो 100 है, ऐसे करके आप याद रखना, श्यामा से 100, ठीक है। तो श्यामा से 100, तो श्यामा के तो 100 योग हैं। तो श्यामा के कितने हैं, आपके 100 योग हैं। इसके अलावा त्रिविध, जिसे सफेद निशोद बोलते हैं, उसके कितने योग हैं, तो 10 हैं। तो त्रिविध के 10 हैं, ये हो गया। फिर चतुरांगुल, चतुरांगुल किसको बोलते हैं, अमलतास को बोला जाता है। चतुरांगुल किसको बोलते हैं, अमलतास को बोला जाता है। और इसके योगों की संख्या कितनी बताई गई है, तो टोटल 12 बताई गई है। कितने हैं, चतुरांगुल के योग 12 हैं। इसके बाद में लौद्र के विषय में बात करते हैं, तो लौद्र के योग कितने बताए गए हैं, 16 बताए गए हैं। लौद्र के योग कितने बताए गए हैं, 16 बताए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका महावृक्ष। ये चीज बहुत बार कई बार पूछा गया है, एग्जाम में आया भी हुआ है कि महावृक्ष किसको बोलते हैं, तो सेहुंड को बोलते हैं। ये चीज आप लोग को याद रखना है, जिसको अंडरलाइन करके याद रखना कि महावृक्ष किसका पर्याय है। ये क्वेश्चन आ चुका है, महावृक्ष जब किसका पर्याय है, ये क्वेश्चन आ चुका है। सेहुंड के लिए महावृक्ष जो है पर्याय बोला गया है। इसकी संख्या कितनी है महावृक्ष की, तो योगों की संख्या 20 है महावृक्ष की, यानी कि जो है सेहुंड की योगों की संख्या कितनी बताई गई है, 20। इसके बाद में सप्तला, सप्तला किसको बोलते हैं, तो सीकाकाई को बोलते हैं। और शंखनी, इनके जो योग है सप्तला और शंखनी दोनों के मिलाकर के जो योग है वो आपके 39 है, 39 है। देन उसके बाद में दंती एंड द्रवंती, दंती और द्रवंती के जो टोटल योग हैं वो कितने हैं, तो दंती और द्रवंती के टोटल मिलाकर के जो योग हैं वो आपके 48 है। ओके, 48 यानी कि 48। इस प्रकार से टोटल आपका अपन ध्यान दें तो आपका 355 वमन के हो गए, और आपका 245 किसके हो गए, विरेचन के हो गए। तो इस प्रकार से टोटल 600 विरेचन योगों का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। तो ये चीज आपको बेसिकली याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट कुछ चीजें और अपन आगे बढ़ते हैं इसी में। ये तो हो गया बेसिक पॉइंट, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो ये जो षड विरेचन आश्रय है, इसको कई बार इससे क्वेश्चन आता है। तो ये आपको षड विरेचन आश्रय ऐसे ही एज इट इज याद करना है, या फिर आपको ये याद नहीं है तो क्या कर सकते हो आप, जो स्थावर विष का अधिष्ठान है वो याद कर सकते हो। देखो स्थावर विष का अधिष्ठान याद करने के दो फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं, एक तो आपको स्थावर विष का अधिष्ठान याद हो जाएगा, दूसरा आपको क्या याद हो जाएगा, ये जो आपके जो विरेचन द्रव्य के जो आश्रय हैं वो भी आपको याद हो जाएगा। तो स्थावर विष के अधिष्ठान के ये श्लोक आपको याद रहना चाहिए, मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीर सारयव च निर्यासो धातवश्चैव कंदः कंदश्च दस्मः स्मृता। ये क्या आपका बोला गया है, किसके लिए बोला गया है? तो ये स्थावर विष के बोला गया है, ठीक है, स्थावर विष के अधिष्ठान। तो इसमें से जो स्टार्टिंग के जो लाइन है, जैसे कि मूल हो गया, पहला क्या है, मूल हो गया, पत्र हो गया, फल हो गया, पुष्प हो गया, त्वक हो गया और क्षीर हो गया, ये जो आपके छह हैं वो ही आपके क्या है, षड विरेचन के भी आश्रय हैं। और ये क्या है, ये जो स्टार्टिंग के छह हैं वो आपके क्या है, स्थावर विष के भी आश्रय हैं। तो इस टाइप से आप जो है स्थावर विष के अधिष्ठान का अगर आपको श्लोक याद है, तो आप जो विरेचन के आश्रय हैं उनका भी आप जो है प्रॉपर आप याद कर सकते हो। तो ये चीज आपको मेनली ध्यान देना है इसमें, ठीक है। तो ये श्लोक ही याद कर लेना, ये वाला श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है, स्थावर विष के अधिष्ठान के ही श्लोक याद कर लेना, मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक्षीर सारयव च निरासो धातवश्चैव कंदश्च दस्म स्मृता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर से आता है, क्या क्वेश्चन आता है,
तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन आता है वो आपका आता है जैसे कि यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपका जो है, सॉरी, क्षीर जो है वो नहीं है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना भूल गया था, क्षीर जो है, एक मिनट, हाँ। हम्म सॉरी। तो यहाँ पे ये चीज को आपको याद रखना है, ये चीज को आपको याद रखना है। देन उसके बाद में अपन बात करते हैं सीरो विरेचन के आश्रय। सीरो विरेचन के जो आश्रय हैं वो टोटल 7 हैं। अब सीरो विरेचन के जो आश्रय हैं वो टोटल 7 हैं, तो ये टोटल 7 में से कैसे करके हैं ये मैं बता देता हूँ। तो टोटल जो सीरो विरेचन के जो आश्रय हैं इनमें से जो क्षीर है वो आपका हट जाएगा। ओके, क्षीर जो है वो आपका हट जाएगा। उसमें आपके 5 तो आएंगे, यानी कि आपका जो है, जो मूल है, पत्र है, फल है, पुष्प है, त्वक है, ये आ जाएगा। लेकिन क्षीर जो है वो आपका हट जाएगा। दो क्या ऐड हो जाएंगे, तो कंद और निर्यास, ये दो चीज जो है ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो कंद और निर्यास टोटल ऐड हो जाएंगे दो। तो आपका टोटल क्या है, 7 हो जाएगा। और ये क्या है, सीरो विरेचन के आश्रय हैं। जब सीरो विरेचन के आश्रय पूछा जाए तो उनकी संख्या 7 है, और विरेचन के जब आश्रय पूछा जाए तो उनकी संख्या 6 है। ये आपको याद रखना है। सीरो विरेचन में आपका क्या आ जाता है, तो सीरो विरेचन के अंतर्गत 5 तो रहेंगे, यानी कि मूल, पत्र, फल, पुष्प, त्वक रहेगा, लेकिन क्षीर नहीं रहेगा। उसमें कंद और निर्यास जो है वो ऐड हो जाता है। जबकि आपका जो विरेचन द्रव्य है उसके जो आश्रय है उसमें आपका क्षीर जो है वो रहता है। तो ये चीज आपको मेनली, टोटल अगर आपने एक चीज याद किया तो आपको 3 चीजें यहाँ पे बेनिफिट करेंगे। यानी कि आपने सिर्फ स्थावर विष का अधिष्ठान याद किया तो आपको विरेचन के भी आश्रय यहाँ पर से समझ में आ जाएगा जो हमने देखा। इसके अलावा सीरो विरेचन के भी आश्रय यहाँ पर से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देन नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें, इसके बाद में अपन बात करते हैं पंच कसाय योनि। ठीक है, तो पंच कसाय योनि के विषय में यहाँ पे अपन बात करते हैं। तो पंच कसाय योनि के अंतर्गत, पंचविध कसाय योनि के अंतर्गत क्या बोला गया है, मधुर कसाय, अम्ल, अम्ल लवण, मतलब कौन सा रस जो है नहीं है पंच कसाय योनि में, कौन सा रस नहीं है ये क्वेश्चन आता है। तो लवण जो है वो रस नहीं है, क्योंकि लवण तो खुद एक क्या है, दूसरों को मिलाने से बनता है। ठीक है, तो लवण रस ये का वर्णन जो है पंच कसाय योनि में नहीं किया गया। तो ये चीज आपको मेनली याद रखना है। ओके, इसके बाद में अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लवण के बाद में, इसके बाद में अपन जो है पंचविध कषाय कल्पना के ऊपर आते हैं। तो पंचविध कषाय कल्पना का आपको बेसिकली यहाँ पे याद रखना है। पंचविध कषाय कल्पना का ये श्लोक एज इट इज ही लर्न करना। एज इट इज ही क्यों बोल रहा हूँ, तो ये अभी अपन समझाएंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब पंचविध कषाय कल्पना का श्लोक आपको एज इट इज ही लर्न करना है। इसमें क्या बोलेगा, पंचविध कषाय कल्पना मिति तद्यथा स्वरस कल्क श्रित शीत फांडस फांड कषाय इति। ठीक है, तो यहाँ पे जो श्रित है उसका मतलब क्या है, क्वाथ को बोला गया है। श्रित किसको बोला गया है, क्वाथ को बोला गया है। अब यहाँ पे जो वांग भट्ट है, तो वांग भट्ट ने भी एज इट इज ही बोला है। उन्होंने क्या है, क्या बोल दिया है, तो उन्होंने रस कल्क श्रित शीत फांड ऐसा करके बोला है। तो सीक्वेंस में उन्होंने क्या है, स्वरस के स्थान पर उन्होंने रस बोल दिया। जब वांग भट्ट का पढ़ेंगे तो वांग भट्ट ने भी पंचविध कषाय कल्पना ही बताया है, लेकिन उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने स्वरस के स्थान पे रस बोल दिया है। बस इतना ही अंतर है। इसके बाद में सुश्रुत ने जो है पंचविध कषाय कल्पना ना बता करके षड्विध कषाय कल्पना बताया है। इन्होंने क्या किया है, ये 5 के साथ साथ एक ऐड कर दिया, किसको, क्षीर को ऐड कर दिया है। और जब भी आपको श्लोक हो, जब भी आपको अगर लिखना हो या फिर इसको बताना हो, ठीक है, तो सबसे पहले ये क्षीर को आप पहले लिखोगे। ये जो क्षीर है ना इसको पहले लिखोगे, ये स्वरस के पहले आपको क्षीर जो है लिखना है। अब ये क्षीर क्यों लिखना है ये मैं आगे चल करके आप लोगों को बताऊंगा कि क्षीर जो है स्टार्टिंग में क्यों लिखना है, और श्लोक में भी आपका क्षीर पहले आता है। तो ये क्यों लिखना है इसके विषय में भी आगे चल करके आप लोग को बताऊंगा। तो ये क्या है, आचार्य सुश्रुत ने जो है मेनली कितने बताए हैं, 6 बताए हैं, जिसमें क्षीर को ऐड किया है, ये 5 के अलावा। इसके बाद में जो कश्यप है, तो आचार्य जो कश्यप है उन्होंने 7 बताए हैं। इन्होंने क्या बताया है, तो टोटल 7 बताए हैं। तो ये क्षीर के साथ साथ उन्होंने चूर्ण अभिषेक को ऐड किया है। सॉरी, यहाँ पे चूर्ण और अभिषेक ये दो ऐड किए हैं। ठीक है, तो 5 के साथ साथ इन्होंने चूर्ण और अभिषेक ये दो को ऐड किया है। तो ये चीज आपको याद रखना है आचार्य कश्यप का। तो ये हो गया आपका पंचविध का सायकल्पना, किसने किसने बताया है। तो ये सप्तविध का सायकल्पना, आपको क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे कि सीधा पूछा जाएगा सप्तविध का सायकल्पना किसने बताया है, तो कश्यप ने बताया है। इसके अलावा अपन बात करें षड्विध का सायकल्पना किसने बताया है, तो आचार्य सुश्रुत ने बताया है। पंचविध का सायकल्पना किसने बताया है, तो वांगभट्ट और आचार्य चरक दोनों ने बताया है। बस यहाँ पे आपका क्या क्या चीज जो है ऐड हुआ है, क्या क्या चीज ऐड नहीं हुआ है, ये चीज आपको याद रखना है। जब सुश्रुत बोला जाए तो क्षीर जो है वो ऐड हो जाता है, और उसको आपको पहले लिखना है। मैं बताऊंगा प्राथमिकता का क्यों जो है पहले मैं बोला। इसके अलावा जब कश्यप बोला जाए तो चूर्ण और अभिशव ऐड जो ऐड हो जाता है। और जब अपन क्या है, वांग भट्ट का अगर श्लोक से पूछा जाए तो श्लोक में आपको क्या है, जो वांग भट्ट का श्लोक रहेगा उसमें रस करके रहेगा, स्वरस करके नहीं रहेगा। ये चीज आपको मेनली ध्यान देना है। नाउ अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट पेज की ओर। तो यहाँ पे
हाँ, यहाँ पे अपन स्वरस के विषय में बात करते हैं। तो ये स्वरस किसको बोलते हैं? सबसे पहले बात तो स्वरस किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे यंत्र निष्पीड़ियात तद द्रव्य द्रव्याद आद्र स्वरस उच्यते। तो मतलब यंत्रों के निष्पीड़न से, यंत्रों के निष्पीड़न से मतलब अपन जब क्या है यंत्रों को अच्छे से निष्पीड़ित कर लेते हैं, उसको अच्छे से अपन क्या है निचोड़ते हैं, तब जाकर के क्या है अपने को मेनली जो, एक मिनट, जब अपन क्या है यंत्र को अच्छे से निचोड़ते हैं या फिर यंत्र में जो पदार्थ है द्रव्य है उसको डाल करके उसको अच्छे से निचोड़ते हैं, तो उसका जो खुद का रस जो जूस निकलता है उसको ही अपन क्या बोलते हैं स्वरस कहते हैं। ये स्वरस के विषय में बताया गया है कि जब अपन यंत्र यंत्र जो है उसमें अपन जो है द्रव्य वगैरह को डाल करके उसको अच्छे से निचोड़ते हैं, तो उसमें से जो रस निकलता है उसी को ही क्या बोलते हैं स्वरस कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं और स्वरस के विषय में और क्या क्या चीज पॉइंट्स बोले गए हैं उसको अपन देखते हैं। तो स्वरस के विषय में उतना ही आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे कल्क के विषय में बताया गया है। तो कल्क के विषय में क्या बोला गया है? यह पिंड रस पिष्टि का, अपन कल्क किसको बोलेंगे? तो अपन जो है जब अपन कोई आर्द्र द्रव्य है उसको अपन पीस रहे हैं और उसमें क्या है जब जल या फिर रस या फिर दूध वगैरह अपन डाल रहे हैं, तो उससे जो बनेगा उसे अपन क्या बोलेंगे? कल्क कहेंगे। ठीक है, तो उससे को अपन पीस करके यानी कि हल्का से जिसमें जल वगैरह डाल करके वो उसको अपन पीस करके जब बनाते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं? पिष्टी बोलते हैं या कल्क बोलते हैं। अब ये चीज आपको याद रखना है, ये जो कल्क है इसके पर्याय से क्वेश्चन आता है। तो पर्याय क्या क्या बोला गया है कल्क को? कल्क को किन किन पर्यायों के नाम से जाना जाता है? तो इसको पर्याय जो है प्रक्षेप भी बोला गया है और आवाप भी बोला गया है। ये इसके पर्याय हैं किसके? कल्क के। कल्क के पर्याय आपको याद रखना है, एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन आता है। तो कल्क के पर्याय ये दो पर्याय बताए गए हैं, प्रक्षेप और आपका अवाप। ये आपको याद रखना है। कल्क के दो पर्याय बताए गए हैं। कल्क किसको बोलते हैं? तो कल्क मतलब जब अपन क्या है किसी भी द्रव्य को पीस रहे हैं तो उसमें जब अपन क्या है जल या फिर जो लिक्विड पदार्थ दूध वगैरह अपन रस वगैरह डालते हैं तो क्या है वो पिंड जो है पिंड के रूप में बन जाता है, उसी को ही अपन क्या बोलते हैं? कल्क बोलते हैं। ये मेनली यहाँ पे बताया गया। फिर नेक्स्ट है आपका क्वाथ। तो क्वाथ किसको बोलते हैं? तो क्वाथ के विषय में यहाँ पे बोला गया है वहनी तू क्वथितम तू क्वथि। वहनी का मतलब क्या होता है? अग्नि। अग्नि का संयोग हो रहा है क्वाथ में। अग्नि का संयोग हो रहा है क्वाथ में। तो क्या है जैसे कि अपन चाय वगैरह बनाते हैं उबाल करके, तो वो क्या कहलाता है? क्वाथ कहलाता है। मतलब जब क्या है द्रव्य का जो है अग्नि के संयोग से उबाल करके जो पदार्थ प्राप्त किया जाता है उसी को ही अपन क्वाथ कल्पना कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। श्रीत जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, श्रीत मतलब क्वाथ होता है करके। तो यही चीज है यहाँ पे बताया गया है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद में बात करते हैं शीत कल्पना। तो शीत कल्पना के विषय में यहाँ पे अपन बात करते हैं। तो शीत कल्पना में क्या बोला गया है? तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है शीत कल्पना किस प्रकार से बनाया जाता है। तो जो कूटे हुए जो द्रव्य हैं उनको शीतल जल में रात भर भिगो करके जो अपन कल्पना बनाते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? शीत कल्पना कहते हैं। अब इस जो द्रव्य की जो मात्रा बताई गई है शीतम करके, मतलब शीत कल्पना को इस प्रकार से बनाया जाता है। अब इसमें जो द्रव्य की मात्रा बताई गई है वो द्रव्य की मात्रा कितनी होती है, इसमें जल की मात्रा कितनी होती है, इसी को ही क्या बोलते हैं? हीम कल्पना भी बोलते हैं। शीत कल्पना का पर्याय क्या है? हीम कल्पना है। जैसे क्वाथ का हमने देखा था, अवाप था। इसी प्रकार से आपका शीत कल्पना का जो पर्याय है वो क्या है? हीम कल्पना है। इसमें अपन 6 गुना जो पानी है वो अपन डालते हैं, तो 6 गुना जो है पानी अपन यहाँ पर डालते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका फांड कल्पना। तो फांड कल्पना, फांड कल्पना फांड से ही समझना है, फांड से फोर ऐसा करके याद रखना। फांड से ही क्या है? फोर करके याद रखना। इसमें क्या है अपन 4 गुना जो है पानी जल जो है वो डालते हैं। तो जो द्रव्य है उसको अपन क्या है यौकुट चूर्ण कर लेंगे और उसमें जो है जल डाल करके अच्छे से उसको मसल करके जो अपन कल्पना बनाते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? फांड कल्पना कहते हैं। छिपे उष्णा। ठीक है, तो ये चीज मुझे बताया गया। अभी इसमें 4 गुना पानी डाल करके बना रहे हैं। अब इसका पर्याय क्या है, इसको और क्या बोलते हैं? तो इसको मिली जो है चूर्ण द्रव्य भी बोला जाता है। तो चूर्ण द्रव्य जो है किसका पर्याय है? तो फांड कल्पना का ही पर्याय है। ये चीज आपको याद रखना है। चूर्ण द्रव्य जब अगर आ जाए तो ये जो मैं पर्याय बता रहा हूँ, सिनोनिम्स बता रहा हूँ, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद में अपन यहाँ पे आपका क्या बोला गया है? तेषाम यथा बलाधिक्यम। अब मैंने क्यों बोला था वहां पे क्षीर को पहले?
तो ये जो कल्पनाएं हमने जो सीक्वेंस में पढ़े हैं, जैसे कि स्वरस, कल्क, श्रीत, शीत, फांड, इसमें जो बल की अधिकता के अनुसार जो बल का जो क्रम होता है, जैसे कि बल का अधिकता के इन द सेंस, जैसे कि अपन बात करें जो पचाने का जो क्रम होता है, जैसे अब रोगी है, उसका शरीर के सबसे ज्यादा जो बलवान व्यक्ति है वो या फिर सबसे बलवान कल्पना कौन है जिसको पचने में सबसे ज्यादा समय लगता है, वो स्वरस है। इसके बाद में आपका क्या आता है, उससे जो कम बलवान वाला है, जो जल्दी से मतलब स्वरस से जल्दी पच जाएगा। ठीक है, तो स्वरस, श्रित, सिंह, फांड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है सीक्वेंस बताया गया। तो इसी वजह से अब इसमें से भी स्वरस से भी ज्यादा गुरु कौन सा है, तो क्षीर है। ठीक है, तो स्वरस से भी ज्यादा गुरु कौन सा है, क्षीर है। तो क्षीर को और ज्यादा समय लगता है स्वरस से भी ज्यादा मतलब जो इसका पाचन होने में स्वरस से भी ज्यादा समय लगता है क्षीर को। इस वजह से क्षीर को जो है आपका आगे में मैंने बोला कि सुश्रुत की कल्पना में आगे हो जाएगा। ठीक है, तो यही है तेषाम यथा पूर्व बलाधिक्यम। तो वही है कि सबसे ये बलाधिक्यम, यानी कहने का मतलब जो सीक्वेंस में बताया गया उसमें सबसे प्रबल को पहले रखा गया है, फिर उसके बाद में उससे थोड़ा कम प्रबल वाले को, फिर उसके बाद में फिर और कम प्रबल वाले को, मतलब सबसे पहले गुरु, उससे फिर कम गुरु, फिर उसके बाद में, मतलब वही है कि लघुता का क्रम पीछे से है। ये चीज आपको याद रखना है, इसका कहने का मतलब यही है। फिर इसके बाद में यहाँ पे जो कसाय कल्पना है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्याधि आतुर बल पेक्षिणी, व्याधि और आतुर के बल के ऊपर मैटर करता है। जैसे कि अपन इसके बाद में अपन पढ़ेंगे फिफ्थ चैप्टर। तो ये जो अपन कसाय कल्पना दे रहे हैं वो क्या है, व्याधि और बल के अनुसार देते हैं। जो कसाय कल्पना का अपन प्रयोग करते हैं वो क्या है, ये क्वेश्चन आता है सीधा सीधा कि जो अपन कसाय कल्पना देते हैं, व्याधि आतुर के बल के अनुसार दिया जाता है कि आहार मात्रा के अनुसार दिया जाता है कि अग्नि के अनुसार दिया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि व्याधि और आतुर के बल के अनुसार अपन क्या है, जो कसाय कल्पना है उसका प्रयोग करेंगे। ये श्लोक में साफ साफ बोला गया, ये इस वजह से लाइन को मैंने अंडरलाइन करके आईएमपी बोला है। अब जब अपन सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, इस सेकंड बोलता हूँ, मतलब इसके बाद नेक्स्ट जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे अपन देखेंगे आहार मात्रा के विषय में। जो आहार मात्रा होती है वो अग्नि की उपेक्षा करता है, जबकि कसाय कल्पना जो है व्याधि और आतुर के बल की उपेक्षा करता है। तो ये मेनली डिफरेंस रहेगा। तो इस वजह से ये चीज को याद रखना, व्याधि आतुर के बल की अपेक्षा कौन करता है, कसाय कल्पना करते हैं। और आहार मात्रा की जो उपेक्षा है वो कौन करता है, तो अग्नि करती है। तो ये चीज यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट अपन इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका क्या बोला गया है, तो यहाँ पे अपने को जो है 50, जो वही है कि आपका जो है पंचशत जब बोला जाए तो महाकसा मतलब 50 जो है आपका किसके लिए बोला गया है, तो महाकसाय के लिए बोला गया है। और वही है कि अगर 500 जब बोला जाए, ठीक है, तो मतलब कसाय जब बोला जाए तो 500 जो है वो आपका कसाय के लिए बोला गया है। तो इसमें अपने को मेनली जो है याद रखना है कौन से है, तो फर्स्ट वाला पहले याद रखना। जीवनी स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, जीवनी से। और एंड कहाँ से हो रहा है, तो वय स्थापन से एंड हो रहा है। तो ये चीज मेनली ध्यान रखना, वय स्थापन से एंड हो रहा है और जीवनी से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यहाँ पे जैसे कि चतुष्क वाले कितने हैं, ठीक है, चतुष्क वाले कितने हैं, या फिर सप्तक वाले कितने हैं, या त्रिवित वाले कितने हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो इसको अपन नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट स्लाइड से आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसको आपको जैसे कि सठ वाले कितने हैं, तो सठ वाले कौन से हैं, तो ये है आपका जीवनी, व्रीहिणी, नीय नीय वाले, यानी कि जीवनी, व्रीहिणी, लेखनीय, भेदनीय, संधानीय, दीपनीय। ये क्या है, नीय नीय वाले हैं, जो क्या है सड हैं। टोटल 6 हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि जीवनीय, व्रीहणीय, लेखनीय, भेदनीय, संधानीय और दीपनीय, ये क्या है, सड़ वाले हैं, 6 वाले हैं। फिर इसके बाद में चतुष्क वाले कौन से हैं, तो बल्य, वर्ण, कंठ, हृदय। तो बल्य, वर्ण, कंठ, हृदय, ये कौन से हैं, चतुष्क वाले हैं। इसी प्रकार चतुष्क वाले और कौन से हैं, तो स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन, शुक्र जनन, शुक्र शोधन, यानी कि शोधन शोधन वाले हैं, जनन और शोधन वाले हैं। ठीक है, तो स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन, शुक्र जनन, शुक्र शोधन। तो ये आपका हो गया, ये भी चतुष्क वाले हैं। फिर इसके बाद में सड़ वाले कौन से हैं, तो सड़ वाले यहाँ पे आपको याद रखना है। सड़ वाले कौन से है, तो यहाँ पे आपका अग्नग्न वाले। ठीक है, तो तृप्तिग्न, अर्शोग्न, कुष्ठग्न, कंडुग्न, कृमिघ्न, विषग्न। तो अग्नग्न वाले हो गए तृप्तिग्न, अर्शोग्न, कुष्ठग्न, कंडुग्न, कृमिघ्न, विषग्न। इसी प्रकार आपके सत पग वाले कौन से हैं, तो 7 पग वाले कौन से हैं, तो पग वाले हैं, मतलब सप्त वाले कौन से हैं, तो पग पग जो आएगा वो आपके क्या है, 7 वाले हैं। जैसे कि स्नेहो पग, स्वेदो पग, वमनो पग, विरेचनो पग, स्थापनो पग, अनुवासनो पग, सिरो विरेचनो पग। ये आपको क्या है, पग पग वाले। तो इसको आप कैसे करके याद कर सकते हो, तो 7 पग है करके। तो वही है, जितने भी स्नेहो, स्वेदो, वमनो, विरेचनो, स्थापनो, अनुवासनो और सिरो विरेचनो पग, तो ये आपके पग पग वाले हो गए। फिर इसके बाद में त्रि वाले फिर से आ गया। तो त्रि वाले कौन से हैं, तो त्रि वाले को ये आपको याद रखना है। ये त्रि वाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन उठ चुके हैं, तो ये चीज को आपको ध्यान देना है। कौन से हैं त्रि वाले, तो
छर्दी निग्रहण, तृष्णा निग्रहण और हिक्का निग्रहण। निग्रहण निग्रहण, ठीक है, निग्रहण वाले आपके 3 हैं। तो छर्दी निग्रहण, तृष्णा निग्रहण और हिक्का निग्रहण, ये क्या है, निग्रहण वाले 3 हो गए। फिर इसके अंदर पंच वाले कौन से हैं? तो पंच वाले आपके टोटल जो है अपन ध्यान दें तो लास्ट के आपके 4 जो है वो पंच वाले हैं। अब पंच वाले में आप इसको आप थोड़ा सा कोड से भी याद कर सकते हो, इसको कोड को मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये अपन यहाँ पर से थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं फिर इसको मैं बताऊंगा। जैसे कि आपका पंच वाले में पहला पंच वाले में कौन सा है, तो पुरुष संग्रहणीय, पुरुष विरंजनीय, मूत्र संग्रहणीय, मूत्र विरंजनीय और मूत्र विरेचनीय। तो ये आपके हो गए। इसी प्रकार आपका हर हर वाला हो गया, कास हर, श्वास हर, शोथ हर, ज्वर हर, श्रम हर, ये भी आपके 5 हो गए। इसी प्रकार से नेक्स्ट भी आपका हो गया कि दह प्रशमन, शीत प्रशमन, उदर्द प्रशमन, अंगमर्द प्रशमन और शूल प्रशमन। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट भी हो गया आपका शोणित स्थापन, वेदना स्थापन, संज्ञा स्थापन, प्रजय स्थापन, वय स्थापन। तो इसको आप कैसे करके याद कर सकते हो, तो 5 संग्रहण हर प्रशमन स्थापन है, 5 संग्रहण हर प्रशमन स्थापन है। तो संग्रहण वाले से ये हो जाएगा आपका पहला पुरुष संग्रहणी, पुरुष विरंजनीय, मूत्र संग्रहणीय, मूत्र विरंजनीय और मूत्र विरेचनीय, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका हर वाले में हो जाएगा आपका कासर, श्वासर, शोषर, शोथर, इसके अलावा ज्वर हर, श्रम हर। इसी प्रकार प्रश्मन वाला हो जाएगा आपका दह प्रश्मन, शीत प्रश्मन, उदर्द प्रश्मन, अंगमर्द प्रश्मन, शूल प्रश्मन। और आपका स्थापन से आपका ये हो जाएगा वेदना स्थापन, संज्ञा स्थापन, प्रजय स्थापन, वय स्थापन। तो ये आपको मेनली बेसिकली यहाँ पर से इस प्रकार से आपको इसके नाम को जो है याद रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर इसी में। अब अपन जो है प्रथम जो महाकषाय है वो अपने को याद करना है। तो प्रथम जो महाकषाय है इसके लिए मैं कोई भी ट्रिक वगैरह, ट्रिक तो मैं बताऊंगा, ठीक है, बट ज्यादा आप ये है कि ट्रिक इसमें यूज नहीं करना है, ठीक है। इस फर्स्ट के लिए मैं ट्रिक यूज नहीं करूंगा। ट्रिक यूज करना नहीं है, क्यों यूज नहीं करना है, इसके पीछे एक नहीं 3 4 रीजन है। अब क्यों, पहले सबसे पहले बात तो ये जीवनी महाकषाय है, एज इट इज आपको श्लोक लर्न करना है, एज इट इज। अब क्यों श्लोक लर्न करने हैं एज इट इज, इसके पीछे मैं 3 से 4 रीजन आपको बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे हैं। और मेनली क्वेश्चन क्या आता है ये महाकषाय से, तो पर्टिकुलरली कोई एक महाकषाय का जो है कंटेंट को दे दिया जाएगा और उसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा कंटेंट इस महाकषाय के अंतर्गत नहीं आता है करके। तो सबसे पहली बात, मैं ये 50 महाकषाय में से अराउंड समथिंग अपन बात करें 40 का मैं पूरा ट्रिक बताऊंगा, 40 से 45 का ट्रिक बताऊंगा। बाकी 5 जो है उसको आपको श्लोकास को एज इट इज ही लर्न करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला जीवनी का श्लोकास ही एज इट इज ही लर्न करना पड़ेगा। इसके पीछे मैं 4 रीजन बताऊंगा, वो आपको अभी मैं बताता हूँ। जैसे कि जीवक हो गया, ऋष्भक हो गया, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, मुग्ध पर्णी, मास पर्णी, जीवंती, मधुकमिति, दशमानी, जीव यानी भवंती। ठीक है, तो यानी कि ये आपको ऐसे ही एज इट इज ही लर्न करना है। और क्यों लर्न करना है, तो स्टार्टिंग में जो आपका जीवक है, ऋष्भक है, मेधा है, महामेधा है, काकोली है, क्षीर काकोली है, ये क्या है आपके स्टार्टिंग के। तो ये जो है आपके स्टार्टिंग के जो 6 हैं, इसमें जब अपन 2 ऐड कर देते हैं, कौन सा, रिद्धि और वृद्धि, तो क्या बन जाते हैं आपके अष्ट वर्ग के प्रतिनिधि द्रव्य बन जाते हैं। तो आपको स्टार्टिंग के तो 6 याद है, कौन सा, जीवक, ऋष्भक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली। इसमें रिद्धि और वृद्धि को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका अष्ट वर्ग के प्रतिनिधि द्रव्य बन जाएगा, जिनसे बहुत मतलब अब अभी 2 3 साल में अगर आप ध्यान दो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके उठे हैं। अभी अभी जो एग्जाम हो उसमें भी इससे रिलेटेड था क्वेश्चन। ठीक है, इसके पहले भी जो एग्जाम हुआ 2022 का भी देख लोगे तो उसमें भी अष्टवर्ग के प्रतिनिधि द्रव्य से क्वेश्चन उठे हैं। और ये आजकल कैसे तो बहुत ज्यादा फेवरेट बन चुका है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो अष्टवर्ग के द्रव्य याद रहेगा, तभी तो प्रतिनिधि द्रव्य आप बता पाओगे। तो यही चीज है। तो ये अगर आपने श्लोक याद किया तो आपको स्टार्टिंग के 6 जो ड्रग हैं वो याद हो गए, इसमें रिद्धि वृद्धि को ऐड कर दिया तो अष्टवर्ग के प्रतिनिधि द्रव्य बन गया। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट इसको फर्स्ट इंपॉर्टेंस तो पता चल गया कि अष्टवर्गीय के प्रतिनिधि द्रव्य के लिए अपने किसको याद करना है। नेक्स्ट क्या है, जो आचार्य भाव प्रकाश है उन्होंने जीवनीय गण बताया है। तो जीवनीय गण का जो स्टार्टिंग का जो कंटेंट है वो लगभग सिमिलर ही है। मतलब ये पूरा जो 10 है टोटल, अपन जब भाव प्रकाश का पढ़ेंगे तो जीवनीय गण का उन्होंने वर्णन किया और जीवनीय गण के कंटेंट में उन्होंने टोटल 12 द्रव्य बताए हैं। तो 12 द्रव्य में से ये जो 10 द्रव्य बताए गए हैं, जीवक, ऋष्भक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोरी, मुग्ध पर्णी, मांस पर्णी, जीवंती, मुलेठी, ये 10 तो सिमिलर ही है, 2 बस ऐड करना है, रिद्धि और वृद्धि। तो आपका क्या हो जाएगा, जीवनी गण के द्रव्य भी आपको याद हो जाएंगे जो भाव प्रकाश ने बताया है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंस यहाँ पास हो गया। इसके बाद में तीसरा इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपने अष्टवर्ग के प्रतिनिधि द्रव्य आपको याद हो गए
उसके बाद में आपके अष्टवर्ग के द्रव्य आप याद हो गया, तो आप क्या है प्रतिनिधि द्रव्य भी इसका जो है बता सकते हो। अब प्रतिनिधि द्रव्य कैसे कैसे करके आपको याद करना है, तो सिमिलर, पहले तो यही सीक्वेंस ही याद है आपको। तो प्रतिनिधि द्रव्य के लिए आपको याद करना है, एक कोड याद करना, ठीक है, जो भाव प्रकाश ने बताया है। वरी विदारी वरी अश्व वराही। ठीक है, ये कोड को थोड़ा सा अच्छे से आप लोग और अच्छे से लिख लेना। कौन सा? विदारी वरी अश्व विराही। अब इससे क्या होगा, अब इसको मैं थोड़ा सा डिकोड करके आपको थोड़ा बताता हूँ क्या क्या चीजें यहाँ पे बोली गई हैं। तो सबसे पहले आपका जो है अपन लोगों ने क्या देखा, जीवक ऋषभक। अष्टवर्ग के द्रव्य में पहले आपको जीवक लिखना है, फिर ऋषभक लिखना है। तो विदारी जो है वो क्या है, आपका जीवक और ऋषभक का प्रतिनिधि द्रव्य है। तो विदारी कौन सा है? जीवक और ऋषभक का प्रतिनिधि द्रव्य है। फिर वरी, वरी से आपका क्या होगा, सतावरी को बोला गया है। वरी से आपका क्या बोला गया है? सतावरी को बोला गया है। तो मेदा और महामेदा, जैसे इसका सेकंड आपका क्या था, मेदा महामेदा, आपने सीक्वेंस में ही याद किया है। तो मेदा और महामेदा किसके हैं? सतावरी। मेदा और महामेदा के प्रतिनिधि द्रव्य कौन से हैं? तो सतावरी। वरी से आपका सतावरी। सतावरी जो है मेदा और महामेदा के प्रतिनिधि द्रव्य है। फिर नेक्स्ट आपका क्या था, काकोली क्षीर काकोली। तो काकोली और क्षीर काकोली, काकोली और क्षीर काकोली के जो प्रतिनिधि द्रव्य कौन से हैं, तो वो है आपका अश्वगंधा। ठीक है, तो अश्वगंधा क्या है आपका, काकोली और क्षीर काकोली के प्रतिनिधि द्रव्य है। फिर इसके बाद में आपका लास्ट क्या आता है, रिद्धि और वृद्धि। रिद्धि और वृद्धि के जो प्रतिनिधि द्रव्य है वो कौन सा है, वराहीकन। तो इस प्रकार से आपको जो है ये अष्टवर्ग के प्रतिनिधि द्रव्य, जिनसे आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो आपको याद हो जाएंगे। ओके, अब यहीं पर से मैं कुछ चीजों को और क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, क्या क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज्यादा जो रिपीट होने वाला जो ड्रग है पंच महाकसाय में, वो कौन सा है, ऐसा करके क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे ज्यादा जो रिपीट होने वाला सर्वाधिक जिसका जो है उल्लेख किया गया है वो कौन सा है, तो ये आपका मधुक है। ये आपको याद रखना है। मधुक का समथिंग 11 बार जो है उल्लेख आपको देखने को मिलता है। ये 50 महाकसाय जब पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा रिपीटेड जो ड्रग है वो कौन सा है, आपका मधुक है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा रिपीटेड जो ड्रग है वो कौन सा है, तो पिपली है। सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा जो रिपीटेड जो ड्रग है वो कौन सा है, पिपली है। जिसका जो महाकसाय के अंतर्गत अपन जब महाकसाय में कंटेंट में देखेंगे तो 9 बार इसका वर्णन है। तो ये चीज आपको दोनों का याद रखना है। नाउ नेक्स्ट अपन यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्या चीज अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपन जो है जीवनी जो वर्ड है, यहाँ पे जो जीवनी जो वर्ड है, यहाँ पे अपन थोड़ा चक्रदत्त के विषय में बात कर रहे हैं। तो जीवनी वर्ड उन्होंने किसके लिए प्रयोग किया है, तो जीवनी जो वर्ड है वो उन्होंने आयु के लिए प्रयोग किया है। ये चीज आपको याद रखना है। जबकि अपन 25th जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे जीवनी जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो दूध के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये अपन जो है आगे चल करके जब 25th चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे और अपन इसको डिटेलिंग करेंगे। तो यहाँ पर बस ये याद रखना, जो जीवनी यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है ये जीवनी महाकसाय में, ये महाकसाय के विषय में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जीवनी महाकसाय में जो जीवनी वर्ड यूज किया गया है चक्रदत्त के द्वारा, वो किसके लिए बोला गया है, तो आयु के लिए बोला गया है। आयु तस्मै हितम जीवनीयम। ठीक है, ये चक्रदत्त के द्वारा बोला गया है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो अपन लोगों ने फर्स्ट महाकसाय यहाँ पे अपन लोगों ने क्लियर कर लिया। नाउ नेक्स्ट महाकसाय की ओर अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट महाकसाय आपका क्या है, तो नेक्स्ट कहा महाकसाय है आपका वृहणीय महाकसाय। अब वृहणीय महाकसाय को याद करने के लिए आप कोड याद कर सकते हो। सबसे पहले 3 पेयर याद करने हैं। 3 पेयर आपको याद करने हैं। अब वो 3 पेयर कौन से हैं, ये जो 3 पेयर हैं इसको आपको याद करना है। अब ये 3 पेयर कौन से हैं, तो 3 पेयर हैं आपके काकोली क्षीर काकोली। पहला तो हो गया काकोली क्षीर काकोली। इसके बाद में वात्यायनी भद्रोदनी। दूसरा पेयर कौन सा हो गया, वात्यायनी भद्रोदनी। और तीसरा पेयर कौन सा हो गया, तो आपका क्षीर विदारी और पयस्या। क्षीर विदारी और पयस्या, ये 3 पेयर आपको पहले याद करना है। पहला क्या था, काकोली क्षीर काकोली। उसके बाद में आपका वात्यायनी भद्रोदनी। उसके अंदर तीसरा आपका क्या था, क्षीर काकोली और सॉरी क्षीर विदारी और पयस्या। इसके बाद में जो स्टार्टिंग के है, अब इसका कोड क्या हो जाएगा, तो इसका कोड आपको याद रखना है कि राजा भरद्वाज अश्व 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 ऋषि। ठीक है, तो राजा भरद्वाज अश्व ऋषि 3 पेयर लेके आए, ऐसा करके आपको याद रखना है। ठीक है, इसका कोड और एक और कोड मैं बताऊंगा, 2 कोड बताऊंगा हर एक जो महाकसा है उसका। ठीक है, एक कोड मैं बुक में बताऊंगा और दूसरा कोड मैं नोट्स में बताऊंगा। तो आपको जो इजी लगे, आपको जिससे याद हो वो आप याद करना। ठीक है, आपके पास मैं 2 कोड जो है ट्रिक्स बताऊंगा एक हिसाब से। अब उसमें से आपको जो इजी लगे उससे आप याद करना। तो यहाँ पे आपका वही है कि राजा भरद्वाज अश्व ऋषि जो है 3 पेयर लाए। ठीक है, या फिर 3 पेयर लाए, ऐसा करके आप इसे याद कर सकते हो।
तो इससे आपका क्या हो जाएगा, राजा से आपका क्या हो जाएगा, राजा से आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका राजवंश हो जाएगा। ठीक है, तो राजवंश हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो है भारद्वाज से क्या हो जाएगा, भारद्वाजी हो जाएगा। तो भारद्वाज से आपका क्या हो जाएगा, भारद्वाजी हो जाएगा। अश्व से आपका क्या हो जाएगा, तो अश्व से आपका क्या हो जाएगा, अश्वगंधा हो जाएगा। ठीक है, ऋष से क्या आपका क्या हो जाएगा, तो ऋष से आपका हो जाएगा ऋषगंधा हो जाएगा। और आपका अपन इसके बाद में आपका ये काकोली, क्षीर काकोली, वाटायनी, भद्रोदनी, क्षीरविदारी और पयस्या, ये तो आपके ऐसे ही समझ में आ जाते हैं आपको। ठीक है, तो इसमें अपन थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन जो आते हैं आपस से, वो पर्याय से भी क्वेश्चन आते हैं। आजकल तो पर्याय से ही क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो ये अगर आप द्रव्य गुण वगैरह पढ़ते हो ना, तो पर्याय को विशेष रूप से ध्यान दिया करो। इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि पहले ऐसा होता था कि बॉटनिकल नेम वगैरह को ना सीधा नेम से पूछा जाता था कि भाई यहाँ अश्वगंधा का बॉटनिकल नेम बताओ, ऐसा करके, या किसी पर्टिकुलरली जैसे कि अमलतास हो गया, उसका बॉटनिकल नेम बताओ करके। आजकल ऐसा नहीं पूछा जाता। आज क्या करते हैं, आजकल उसका पर्याय दे देते हैं और बोलते हैं इसका बॉटनिकल नेम बताओ करके। तो थोड़ा सा पर्याय के ऊपर फोकस करना, क्योंकि नया क्वेश्चन पेपर अब अपडेट हो चुका है। अब अपने को अपडेट के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगी, या तैयारी अपनी रखनी पड़ेगी, तभी जाकर के सिलेक्शन हो पाएगा। तो यहाँ पे अपन जो है, सबसे पहले तो अपन यहाँ पे कुछ के पर्याय अपन याद कर लेते हैं। तो छिरणी किसके लिए बोला गया है, तो आपका जो है क्षीरविदारी के लिए बोला गया है। इसके अलावा राजवृक्ष, ठीक है, ये आपका दुद्धि का जो है उसके लिए बोला गया है। इसके अलावा अश्वगंधा हो गया। फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसका, भरद्वाजी किसके लिए बोला गया, भरद्वाजी किसका पर्याय है, तो वन कपास का पर्याय है। ये आपको याद रखना है, भरद्वाजी किसका पर्याय है, तो वन कपास का पर्याय है। फिर पयस्या किसका पर्याय है, तो पयस्या जो है वो आपका विदारी कंद का पर्याय है। और ऋषगंधा किसके लिए बोला गया है, तो विधारा के लिए बोला गया है। तो ये चीज आपको याद रखना है, भरद्वाजी वन कपास के लिए, पयस्या आपका विदारी कंद के लिए, और ऋषगंधा जो है विधारा के लिए बोला गया है। तो ये आपको बेसिकली जो पर्याय हैं, इनसे क्वेश्चन आज के आजकल बनते हैं, इनको आपको ध्यान देना है। ठीक है, और मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप अगर ऐसा भी कर सकते हो कि 5-5 डेज में या फिर एक दिन में 10 आप जो है याद कर रहे हो, ठीक है, 10 महाकसाय अगर याद कर रहे हो, तो आपको ऑटोमेटिकली 5 दिन में पूरा 50 महाकसाय आपको पूरे याद हो जाएगा। ठीक है, तो उसको ऐसे ही करके आप पढ़ोगे, और इससे क्वेश्चंस बहुत आजकल पुट अप होने लग गए हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देके अच्छे से पढ़ना। ठीक है, आज मैं सिर्फ 5 महाकसाय बस बताऊंगा। कल की क्लास में अपन कोशिश करेंगे कि 25 अपन पढ़ें, या फिर 20 तक तो एटलीस्ट मैं कल बताने की कोशिश करूंगा। अब उसके बाद में अपन नेक्स्ट जो, अब लेखनी महाकसाय के विषय में आपको जो लेखनी महाकसाय है इसके विषय में आपको क्या याद रखना है, तो यहाँ पे आपका मस्तकूट हरिद्रा, दारू हरिद्रा, इसका कोड क्या है। इसका दो कोड बताऊंगा, जैसे मैंने बोला हर का मैं दो कोड बताऊंगा। एक पहला जो कोड है यहाँ पर ही आप समझो, मस्तकूट हरिद्रा, दारू हरिद्रा, चीची कटु या, ठीक है, चीची कटु, सॉरी चीची कटु वा, ऐसा करके आप याद रखना, मस्तकूट दारू हरिद्रा, मस्तकूट हरिद्रा दारू हरिद्रा, चीची कटु वाह, ऐसा करके आपको याद रखना है। अब इसमें क्या है, मस्त से आपको समझ में आ रहा है कि मुस्तक हो जाएगा, कूट से आपका पता ही चल रहा है कि कुष्ठ हो जाएगा। इसके बाद में आपको जो है हरिद्रा से हरिद्रा ही हो जाएगा, दारू हरिद्रा से दारू हरिद्रा ही हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो है ची से, पहले ची से क्या हो जाएगा आपका, तो चित्रक हो जाएगा, चित्रक। इसके बाद में सेकंड ची से आपका क्या हो जाएगा, चिरबिल्ब हो जाएगा। इसके बाद में आपका क्या है, कटु से आपका कटु कूट हो जाएगा, सॉरी, कटु से आपका कटुकी हो जाएगा, कटु से आपका कटुकी हो जाएगा। व से आपका क्या हो जाएगा, वचा हो जाएगा। ए से आपका अतिविषा हो जाएगा, और एच से आपका हेमवती हो जाएगा। तो ये आपको याद करना है कि मस्त कूट हरिद्रा दारू हरिद्रा चीची कटु वाह करके आप इसे याद कर सकते हो। तो ये चीज आपका ये कंटेंट हो गया, तो ये कंटेंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो है कटु रोहिणी जो वर्ड यूज किया गया है, क्वेश्चन आता है कि कटु रोहिणी किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो कटु रोहिणी जो है वो कूटकी के लिए प्रयोग किया गया, ये चीज आपको याद रखना है। कटु रोहिणी किसके लिए बोला गया है, कूटकी के लिए बोला गया है। चीर बिल्व किसका पर्याय है, तो करंज का पर्याय है, तो ये चीज आपको याद रखना है। हेमवती से किसका है, तो सफेद वचा को बोला गया था, हेमवती सफेद वचा के लिए बोला गया। यहाँ पे आपका वचा भी है, और यहाँ पे आपका हेमवती भी है, तो सफेद वचा को क्या बोला गया है, आपका हेमवती बोला गया है। और यहाँ पे आपका वचा भी है, तो यहाँ पे ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। इसी वजह से श्लोक्स को थोड़ा सा मेमोराइज करते हुए, मतलब थोड़ा सा श्लोक्स को याद करने की जरूरत नहीं है, श्लोक्स को समझने की जरूरत है। अगर आप पीजी फाइट कर रहे हो तो श्लोक को समझने की जरूरत है कि हाँ ये चीज यहाँ पे ऐड होता है, ये चीज यहाँ पे ऐड नहीं होता है, ऐसे करके। तो ये चीज आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट अपन थोड़ा सा सारंगधर का यहाँ पे अब श्लोक भी थोड़ा सा देख लेते हैं।
तो सारंगधर ने क्या चीज यहाँ पे बोला है, तो सारंगधर का कहना है कि धातुमला नाम देहस्य, धातुमला नाम देहस्य विशेष्यो लेखने यत्। तो मतलब ये जो होता है क्या करता है, जो वचा यव जो होता है, ठीक है, या छौद्र जो होता है, ये मिलने क्या है, लेखन का काम करता है। धातु मल को शरीर से बाहर निकाल करके लेखन का काम करता है, उनका विशोषण का काम करता है। ये मिलने यहाँ पे आपका बोला गया है। तो ये चीज इसका पॉइंट्स को आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है। ओके, तो ये आपका लेखनी महाकसाय हो गया। इसके बाद आप नेक्स्ट महाकसाय की ओर बढ़ते हैं। लेखनी के बाद में आपको जो नेक्स्ट आता है वो है आपका भेदनीय महाकसाय। कौन सा है, भेदनीय महाकसाय। तो भेदनीय महाकसाय के लिए आपको कोड याद रखना है। क्या कोड याद रखना है, तो शंख से सुबह उठकर स्वर्णमुखी, शंख से सुबह उठकर स्वर्णमुखी त्रिचा सकुल त्रिचा सकुल दी। ठीक है, तो त्रिचा सकुल दी, मतलब त्रिचा सकुल को क्या है, दिन में अर्घ दी, ऐसा करके आप इसको याद रखना है। ठीक है, तो जो है शंख से सुबह उठ करके स्वर्णमुखी त्रिचा सकुल को क्या है, दिन में अर्घ दी, ऐसे करके आपको उसको याद रखना है। तो इसका अब जो है डिकोडेशन मैं बता देता हूँ। तो शंख से आपका क्या हो जाएगा, तो शंख से आपका जो है शंखनी हो जाएगा। ठीक है, सुबह से आपका क्या हो जाएगा, तो सुहावा हो जाएगा। सुबह से आपका क्या है, सुहावा हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो है नेक्स्ट जो है स्वर्णमुखी, स्वर्णमुखी से आपका क्या हो जाएगा, अग्निमुखी हो जाएगा। ठीक है, स्वर्णमुखी से आपका क्या हो जाएगा, अग्निमुखी हो जाएगा। इसके बाद में त्रिचा, त्रिचा मतलब 3 बार आपके को च को डिकोड करना है। तो क्या हो जाएगा आपका चित्रक, पहला आपका चित्रक हो जाएगा, इसके अंदर चित्रा हो जाएगा, फिर उसके अंदर चिरबिल्ब हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, चित्रक हो गया, चिरबिल्ब हो गया, फिर लास्ट आपका क्या है, अर्क डी। ठीक है, तो आपका क्या है, अर्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मेनली इसमें याद रखना है। तो ये आपका किसके लिए बोला गया, भेदनी महाकसाय के लिए बोला गया। इसको अपन एक दूसरे कोड से भी अपन देखेंगे, ठीक है, उसमें आपको और थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर क्या है, भेदनी महाकसाय के बाद में आपका नेक्स्ट जो आता है वो आपका है संधानीय महाकसाय। तो हाँ, एक चीज और है जो वहां पे मैंने थोड़ा सा बताना था। ठीक है, क्या चीज है, वो अग्निमुखी, अग्निमुखी और मुखी, ये दो अलग अलग चीजें। ठीक है, अगर अग्निमुखी अगर आपको दिखाई दे रहा है पर्याय में, तो अग्निमुखी जो पर्याय है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो भल्लातक के लिए प्रयोग किया गया। अग्निमुखी जो पर्याय है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो भल्लातक के लिए प्रयोग किया गया। जबकि जो मुखी जो पर्याय है वो किसके लिए प्रयोग किया गया, तो लांगली और आपका कलिहारी के लिए प्रयोग किया गया। तो जो मुखी पर्याय है वो लांगली और कलहारी के लिए आता है। और उसके बाद में एक और पर्याय आता है आपका अरुबुक। तो अरुबुक जो है वो आपका एरंड का पर्याय है। तो अरुबुक किसका पर्याय है, एरंड का पर्याय है। तो ये चीज आपको याद रखना, अग्निमुखी भल्लातक के लिए प्रयोग किया गया, अगर मुखी बस आ जाए तो लांगली या कल्हारी के लिए प्रयोग किया गया, और अरबुक जो है वो आपका एरंड के लिए प्रयोग किया गया है। इसके बाद में अपन बात करते हैं संधानीय महाकसाय, आज का जो लास्ट महाकसाय है। इसके बाद में मैं थोड़ा सा नोट्स से जो नए कोड्स हैं, ठीक है, उसको भी अपन थोड़ा डिस्कस कर लेंगे रिवीजन टाइप से। तो यहाँ पे अपन संधानीय महाकसाय के विषय में बात करते हैं। तो संधानीय महाकसाय का ट्रिक क्या है, तो संधानीय महाकसाय को भी एज इट इज ही लर्न करना है। ठीक है, इसमें भी ट्रिक यूज नहीं करना है। अब इसको भी एज इट इज ही लर्न करना है, इसके पीछे 2-3 रीजन है। ठीक है, अगर आप इसको एज इट इज लर्न नहीं करोगे तो इसके पीछे क्या होता है कि आपका मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, इसको मैंने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ठीक है, कि इसको अगर आप कोड वगैरह के थ्रू याद करोगे, जैसे अपन देखेंगे एक कोड भी देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर कोड वगैरह ज्यादा यूज करोगे तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होने का डर रहता है, इस वजह से आपको इसको एज इट इज ही लर्न करना है। तो क्या बोला गया है, मधुक मधुक मधुकम। तो मधुक जो है वर्ड है, मधुक जो यहाँ पे आपका मधुक जो है तो वो मुलेठी के लिए, और मधुबस जो है वो क्या है, गिलोय के लिए बोला गया है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में मधुक पर्ण जो है आपका गिलोय के लिए बोला गया है। मधुक पर्ण किसके लिए बोला गया, गिलोय के लिए बोला गया है। इसके अंदर कृष्ण पर्णी हो गया, कृष्ण पर्णी हो गया, पर्णी हो गया, अंबष्ठा हो गया, समंगा हो गया, मोच रस हो गया, धातकी हो गया, लोध्र हो गया, प्रियंगु हो गया, कटफल हो गया। ये क्या है, आपके संधानीय महाकषाय के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है कि मुलेठी, गिलोय, और जो आपका पृथ्वीवन हो गया, ठीक है, पाठा हो गया, मंजिष्ठा हो गया, मोच रस हो गया, धाय हो गया, लोध्र हो गया, प्रियंगु हो गया, कायफल हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है, आपके संधानीय महाकषाय के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको जो है इसका श्लोकी एज इट इज लर्न करने की कोशिश करना है। बाकी अपन कोड भी एक बार देखेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार चीजों को रिवाइज करने का। सबसे पहले हमने सरल विरेचन शतश्रुति अध्याय अपन स्टार्ट किए। तो इसमें क्या है, उभय परिमार्जन के द्रव्य बताए गए हैं जो हमने अभी देखे। इसमें अपन लोगों ने क्या देखा, तो 600 जो है आपके वमन विरेचन के योग बताए गए हैं। इसमें अपन लोगों ने देखा कि टोटल आपका जो
वमन जो द्रव्य है उनकी संख्या ज्यादा है, कौन से हैं, तो 355 है। और विरेचन जो द्रव्य है वो 245 है। फिर उसके बाद हमने कोड के थ्रू याद किया, जो मदन जी है, मदन जी एक जो है, मदन जी ईश्वर के धाम कुकृत करके आए हैं, ऐसा करके हमने इसका कोड याद किया। तो मदन का जो है, मदन फल का टोटल कितना था, 133 योग है। जीवमूतक का 39 योग है। इसके बाद में इक्ष्वाकु का 45 योग है। धमार्गव का 60 योग है। वत्सक का आपका 18th योग है। और कृतवेदन का आपका 60 योग है। ठीक है, तो 60 योग यहाँ पे बताया गया। फिर विरेचन का अपन लोगों ने देखा था, तो श्यामा त्रिविद के 110 योग है। चित्रांगुल का 12 योग है। तिलवक का हमने देखा था 16 योग है। स्नोही का आपका 20 योग हमने देखा था। सप्तला संखनी का मिला करके 39 योग है। और आपका दंती द्रवंती का 48 है। ठीक है, तो 48, 39, 20, 16, 12 और आपका 110। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में अपन लोगों ने आश्रय देखा था। तो आश्रय कितने देखे थे, तो आश्रय अपन लोगों ने बेसिकली देखे थे, तो वीरेशन के 6 आश्रय हमने देखा था, जिसमें आपका पंचांग आ जाता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग के बताए थे। सॉरी, जिसमें अपन लोगों ने क्या देखे थे, वो देखे थे, मैंने बताया था कि पंचांग मतलब वही है कि पंचांग भी आप बोल सकते हो, या फिर अपन लोगों ने स्थावर विष के अधिष्ठान जो देखे थे, मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीरसारे च निर्यासो धातवश्य खंडस्य दसवें स्मृत। तो ये श्लोक आपको याद कर लेना है। इसके स्टार्टिंग के जो 5 हैं वो आपको याद रखना है, और ये आपका क्षीर ऐड हो जाता है, तो ये आपके, या फिर पंचांग में आप क्षीर को ऐड कर दोगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसके बाद में अपन लोगों ने क्या देखा था, तो शिरोविरेचन में देखा था कि क्षीर को हटा देते हैं, और वहां पे अपन जो है, यहाँ पे कोड याद रख लेना, नक को अपन ऐड करते हैं, तो आपका निर्यास और कंद, ये आपका नाक जो है वो ऐड हो जाता है शिरोविरेचन में। शिरोविरेचन में क्या है, आपका शिरोविरेचन कराते हैं तो नाक ऐड हो जाता है, विरेचन बस कराते हैं तो नाक ऐड नहीं होता, शिरोविरेचन में नाक ऐड हो जाता है, तो ये आपका निर्यास और कंद हो जाएगा। फिर कसाई योनियों के अंतर्गत अपन लोगों ने देखा था कि कौन सा जो रस है वो नहीं आता है, तो लवण रस जो है वो आपका नहीं आता है। फिर उसके हमने कसाय कल्पना में देखा था कि चरक ने 5 बताए हैं, तो हमने प्रबलता का क्रम देखा था, सबसे प्रबल स्वरस है, उसके बाद में कल्क है, फिर श्रीत है, फिर शीत है, फिर फांड है। इसके बाद में हमने देखा था सुश्रुत ने जो है षड्वित कसाय कल्पना बताया है, उन्होंने क्या है पंच के साथ साथ छह, छठवा एक अतिरिक्त बताया है, वो क्या है क्षीर है। वांग भट्ट का हमने देखा था कि सिमिलर है, जिस जैसा आपके क्या है, जो आचार्य चरक ने बताया था वैसा ही है, बस यहाँ पे स्वरस के स्थान पे रस उन्होंने ऐड किया है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन लोगों ने कश्यप का देखा था, तो उन्होंने क्या है सप्तविध का कल्पना का उल्लेख किया है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आपका जो है स्वरस के विषय में अपन लोगों ने देखा था कि यंत्र के निष्पीड़न से जो आपका रस प्राप्त होता है उसे अपन स्वरस कहते हैं, ऐसा आचार्य चरक ने बोले हैं। फिर यहाँ पे वांग भट्ट सारंगधर का भी मत दिया गया है, जैसे वांग भट्ट ने क्या बोले हैं, तो जो आपका पट पिंडितात, ठीक है, तो पट मतलब कपड़ा जो है उसमें अपन पिंड रूप में जब उसको आ, रख करके उसको निचोड़ते हैं, तो उससे जो रस प्राप्त होता है उसे अपन स्वरस कहते हैं, ये आपका सारंगधर ने बोले हैं। जबकि आपका सॉरी वांग भट्ट ने बोले हैं। सारंगधर ने क्या बोला है, तो जो आपका वस्त्र है उसमें निष्पेड़न के बाद पश्चात जो आपका रस बनता है, या उसका जो द्रव्य है उसका खुद का जो है रस प्राप्त होता है यंत्रों, ये वस्त्र में निष्पीड़न से। ठीक है, यहाँ पे यंत्र नहीं बोला गया, ये चीज आपको याद रखना है। तो ये सारंगधर ने बोले हैं। फिर इसके बाद में कल्क के विषय में बात किए थे, तो कल्क क्या होता है, हमने उसमें जल की थोड़ा भावना मिला देते हैं, ठीक है, तो पिष्टी के समान बन जाता है वो द्रव्य, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कल्क बोलते हैं। फिर इसके बाद में हमने श्रीत कल्पना के विषय में देखा था, यानी कि क्वात कल्पना के विषय में हमने देखा था, जिसके विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है। इसके बाद में हमने नेक्स्ट जो देखा था वो शीत कल्पना देखा था। तो शीत कल्पना में हमने देख लिया था कि क्या होता है, जो द्रव्य होता है, ठीक है, उसका अपन लोग जो है 6 गुना जो है पानी डाल करके अपन क्या है, जो द्रव्य है उसको रात भर भिगो करके जब अपन उसे सवेरे प्रयोग करते हो, तो वो क्या है आपका शीत कल्पना के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद ठंड कल्पना में क्या होता है, अग्नि का संयोग हो जाता है, ये हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अग्नि का संयोग होता है, वहनी करके श्लोक में आपका दिखा दिया है। पहले उष्ण जल को डालते हैं, फिर उसके बाद उसमें ड्रग डालते हैं। ठीक है, और इसमें अपन क्या है अग्नि का संयोग करते हैं, तो ये इसमें आपका जो मात्रा होती है वो कितना होता है, तो 4 होता है जो जल की मात्रा होती है, ये आपको याद रखना है। इसमें इसको अपन रात भर नहीं रखते हैं, ये चीज को भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद में आपका जो है कषाय कल्पना के विषय में ये चीज अपन लोगों ने ये श्लोक में बोला था, यथा पूर्व बलाधिक्यम, ये किसके लिए बोला गया है, तो यथा पूर्व बलाधिक्यम किसके लिए बोला गया है, तो वही है कि मैंने जैसे बताया था कि स्वरस कल्क श्रित सित फांड, ठीक है, सबसे प्रबल स्वरस है, फिर कल्क है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो क्रम है उसके लिए यथा पूर्व बलाधिक्यम प्रयोग हुआ है। फिर व्याधि और आतुर के बल की उपेक्षा करता है जो कसाय कल्पना है, ये भी अपन लोगों ने देखा था, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद महाकसाय के विषय में मैंने बात किया था, तो महाकसाय के अंतर्गत हमने क्या देखा था, तो महाकसाय की संख्या कितनी बताई गई है, 50 बताई गई है। और चरक के क्या है, कर्म के ऊपर बेस्ड है, ये जो महाकसाय है वो कर्म के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, सुश्रुत ने मुख्यतः औषधि के ऊपर इसको जो है बताया है।
फिर उसके बाद में अपन लोगों ने इसमें देखा था कुछ चीजें जो है सबसे ज्यादा जो है मुलेठी यूज हुआ है, ठीक है, जैसे हमने देखा था कितने बार उसका यूज किया गया है, तो 11 बार जो है रिपीटेड हुए हैं। फिर पिपली जो है वो 9 बार रिपीट हुए हैं। इसके अलावा बदर और अभिया जो है तीसरा, यानी कि 7 बार आपका रिपीट हुआ है। तो ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में प्रथम जो कसाय है उसके अंतर्गत जो है मतलब वही है, हाँ। ये जो 6 प्रकार के हैं ये वही चीज बताया गया। जो सड़ वाले कितने हैं, तो जीवनी, व्रीहणी, लेखनी, भेदनी है, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आ चुके हैं जैसे आप देख सकते हो। इसका आप कोड भी याद कर सकते हो, जीबीएल बीडीएस, ठीक है। जीबीएल बीडीएस से जीवनी हो गया, जे से, बी से आपका गृहिणी हो जाएगा, एल से लेखनी हो जाएगा, बी से आपका भेदनी हो जाएगा, डी से आपका जो है दीपनी हो जाएगा, और एस से आपका संधानी हो जाएगा। तो ये आपका जीबीएल बीडीएस से, ऐसा करके आप इसे याद कर सकते हो। पाचनी जो है, ये चीज याद रखना कि पाचनी को जो है महाकसाय के अंतर्गत ऐड ही नहीं किया गया है। अधिकतर लोग ऐसा समझ लेते हैं कि पाचनी भी जो है वो महाकसाय के अंतर्गत आता है, जबकि पाचनी को महाकसाय के अंतर्गत ऐड नहीं किया गया है। फिर इसके बाद में आपको जो है स्थापन वाला याद रखना कि प्रजा स्थापन, व्यय स्थापन, ठीक है। तो प्रजा का क्या है, व्यय का स्थापना होता है, तो प्रजा का जो है व्यय जो है वो स्थापित होता है, तो स्थापन वाले हैं। लास्ट के दो आपके। फिर इसके बाद में निग्रह वाले 3 हैं, तो निग्रह का आपका जो है यहाँ पे कोड याद कर सकते हो। क्या कोड याद रख सकते हो, तो एचटीसी करके याद कर सकते हो, तो एचटीसी करके निग्रहण वाले 3 है। तो एच से आपका हिक्का निग्रहण हो जाएगा, टी से आपका तृष्णा निग्रहण हो जाएगा, और सी से आपका छर्दी निग्रहण हो जाएगा। फिर स्थापन वाले 5 है, जैसे हमने देखा, शोणित, वेदना, संज्ञा, प्रजा स्थापन, वय स्थापन। फिर समन वाले भी आपके 5 ही हैं। पग वाले आपके 7 हैं, ठीक है। तो 7 वही है कि 7 7 पैक बनाते हैं, ठीक है, या फिर 700 पैक मारते हैं, ऐसा करके रहता है, ठीक है। तो वो पग वाले कितने हैं, 7 हैं, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में जीवनी महाकषाय का, जैसे मैंने बोला था कि अष्टवर्गीय के प्रतिनिधि द्रव्य आपको याद हो जाएंगे, जीवक, ऋज्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, छिरकाकोली। उसमें वृद्धि रिद्धि को आपको ऐड करना है। तो 6 जो ड्रग है वो आपके क्या है, जीवनी महाकषाय के आपके आते हैं। इसके बाद में जो है आपका गृहिणी महाकषाय का सेकंड कोड यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो गृहिणी महाकषाय का सेकंड कोड अगर आपको इजी लगता है ये वाला उससे ज्यादा बेटर, तो ये आप याद कर सकते हो। इसका कोड क्या है, तो राजा भरद्वाज ने बल बढ़ाने हेतु गंध वाली क्षीर क्षीर पीपे क्षीर पिए, ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो गंध बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या है, जो राजा भरद्वाज है उन्होंने बल बढ़ाने हेतु गंध वाली क्षीर पिए, देन क्या है मोटे हो गए। तो ये आपको कैसे याद हो जाएगा, तो ये तो इजी ही याद हो जाएगा, ठीक है। राजा भरद्वाज थे, उन्होंने बल को बढ़ाने हेतु गंध वाली क्षीर को पिए, देन वो क्या है मोटे हो गए। तो राजा से आपका राजवृक्ष हो जाएगा, भारद्वाज से भारद्वाज हो जाएगा, भारद्वाजी हो जाएगा, ठीक है। बल से आपके 2 प्रकार के बल आ जाएंगे, ठीक है। श्वेत बल और पित्त बल, दोनों बल का जो है गृहिणी महाकषाय के अंतर्गत वर्णन किया गया है। गंध से आपका जो है असगंधा भी आ जाएगा, और आपका ऋषगंधा भी आ जाएगा। फिर उसके अंदर क्षीर से आपका क्षीरणी आ जाएगा, और आपका क्षीर काकोली और काकोली आ जाएगा। फिर पीए से आपका पयस से आ जाएगा, और मोटे हुए यानी कि गृहिणी महाकषाय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो भारद्वाजी और पयस्या, इसको आपको इसको मेनली याद रखना है इसमें। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन आते हैं, मतलब मेनली जो गृहिणी महाकषाय में याद करने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भारद्वाजी और पयस्या, ठीक है। खत्म कहाँ पर से हो रहा है, पयस्या से हो रहा है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो राजवृक्ष, सॉरी, भारद्वाज और राजवृक्ष से हो रहा है। तो ये चीज आपको याद रखना है। फिर लेखनी महाकषाय का कोड जो है, नया वाला कोड यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो लेखनी महाकषाय का कोड है न कूट दारू हरिद्रा, इसका इसका विचित अतः है, ऐसा लिखा गया है, ठीक है। तो अपने को क्या है, बोला गया है कि जो दारी हरिद्रा है उसको कूटना नहीं है, ठीक है। अब ना कूट दारू हरिद्रा, इसका विचित अतः है, ऐसा लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका न से आपका नागरमथ हो जाएगा, कूट से आपका क्या हो जाएगा, कूट हो जाएगा, और आपका कूटकी हो जाएगा। दारू हरिद्रा, तो हरिद्र और दारू हरिद्रा दोनों आपको ऐड करना है। फिर विचित है, तो विचित से आपका वी से आपका क्या हो जाएगा, बचा हो जाएगा। ची से आपका जो है चित्रक और चिचोल दोनों हो जाएगा, ठीक है। और चिर बिल्व, ठीक है। तो 3 चीज को आपको डिकोड करना है। इसके बाद में अतः से आपका क्या हो जाएगा, अतिशा हो जाएगा। है से आपका हेमवती हो जाएगा। और लिखा गया है, तो लिखा गया से लेखनीय महाकषाय के अंतर्गत आते हैं ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं भेदनी महाकषाय। भेदनी महाकषाय के लिए कोड क्या याद रखना है, तो सुबह आओ ऊंची 3, सुबह सॉरी सुबह आके ऊंची 3, शंख छिरी वृक्ष का भेद पता करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बोला गया है, सुबह आके ऊंची 3, शंख छिरी वृक्ष का भेद पता करो, ऐसा करके यहाँ पे बोला गया है। तो सुबह से आपका सुहावा हो जाएगा, ठीक है।
आके से आपका क्या हो जाएगा, अर्क हो जाएगा। ऊंची से आपका जो है, ऊ से आपका क्या हो जाएगा, उरुबक हो जाएगा। ची को आपको 3 बार डिकोड करना है, चित्रक चिरबिल्ब, ठीक है। और आपका चित्र हो जाएगा। और शंख से आपका 2 बार इसको डिकोड करना है, शंखनी, और आपका शकुलादनी। और क्षीर से आपका जो है स्वर्ण क्षीर हो जाएगा। अब क्या है, भेद पता करो, भेद से आपका भेदनी महाकसाय के कंटेंट है। तो सुबह आके ऊंची 3 शंख क्षीरी वृक्ष का भेद पता करो। फिर इसके अंदर संधानीय महाकसाय के विषय में बात कर लेते हैं, इसका कोड के विषय में। तो इसका जो आपको याद करना है, दो आपको इसके कोड याद रखने पड़ेंगे। एक आपका जो मधुक संधान करता है, ठीक है, तो मधुक जो है संधान करता है। और दूसरा आपका कोड क्या है, तो आपका अंबा जो है, अंबा जो है वो पीले मोची के धातु को समान रूप से काट कर संधान करती है, ठीक है। तो जैसे कि आपका जो है मधुक से आपका क्या हो जाएगा, मधुक मधुक पृष्ठपर्णी। इसके अंदर अंबा से अंबष्ठा आ जाएगा। पीले से आपका जो है प्रियंगो हो जाएगा, पी से आपका प्रियंगो हो जाएगा, ले से आपका लोध्र हो जाएगा। मोची से आपका मोच रस हो जाएगा। धातु से आपका घातकी, आपको इसको समझना है। इसके अंदर समान से आपका समंगा हो जाएगा। फिर काट कर से आपका जो है कटफल हो जाएगा। और आपका संधान करती है, संधानीय महाकसाय। तो इस प्रकार से ये 50 महाकसाय का मैंने 2 कोड जो है आप लोगों को एक हिसाब से बताया है, ठीक है। इसमें पहले में तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि आपको इसको पूरा लर्न करना है करके, तो श्लोक लर्न करो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। मैं यही बोलूंगा, संधानीय का भी, संधानी का मैंने और स्टार्टिंग का जो था, यानी कि जीवनी और संधानी दोनों का श्लोक लर्न करो तो ज्यादा बेटर है। अब इसके पीछे रीजन भी मैंने आपको पूरा जो है बता दिया था। और नेक्स्ट जो महाकसा है, इसके आगे का जो महाकसा है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास यानी कि कल की क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे देखेंगे। ठीक, ठीक है फिर। थैंक यू क्लास।